अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट समी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टीवी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे बरे सगीर में ज़ातें वजूद में आईं। ब्राह्मण, वैश्य, हश्तरी या खत्री और शूदर वगैरह सब कैसे वजूद में आए और ये सब किन की औलादें हैं और किन की नस्लें हैं। तारीख शुरू होती है आज से करीब 4 से 5 हज़ार साल पहले, जब खित्ता बरे सगीर की आबादी बढ़ने लगी और लोगों को कॉलोनीज या तहजीब की सूरत में रहने की ज़रूरत महसूस हुई। इस वक्त के दानिश्वर लोग सर जोड़कर बैठ गए और इस नतीजा पर आमादा हुए कि मुआशरे में हर एक काम अलग अलग लोगों को बांट दिए जाएंगे और किस शख्स ने कौन सा काम अपनी ज़िम्मे लेना है, इसका फैसला इसने खुद करना है। चनांचा ऐसा ही किया गया। कुछ लोग मजदूर, बुढ़ई, लोहार, खाकरोब और किसान बन गए। कुछ लोगों ने कारोबार शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने अपने इलाके की हिफाजत का जिम्मा लिया और सिपाही बन गए। कुछ लोग जो पढ़ना लिखना जानते थे वो उस्ताद बने और लोगों को तालीम देने लगे। ऐसे लोगों को यानी शिक्षा या तालीम देने वालों की कदर सबसे ज़्यादा की जाने लगी। इन लोगों को ब्राह्मण कहा जाने लगा। इनसे कम लेकिन बाकियों से ज़्यादा जिनकी इज्जत और कदर की जाने लगी वो लोग थे जिन्होंने अपने लोगों और इलाके की हिफाजत का जिम्मा लिया था और सिपाही बने थे। ऐसे लोगों को खत्री, छतरी, खश्तरी या क्षत्रिय कहा जाता है। इनके बाद ऐसे लोग जो कारोबारी बने या किसान बने की कदरों मंजिलत थी और इनको वैश्य कहा जाने लगा। ऐसे लोग जिनसे किसी भी वजह से तजारत ना होती थी, ना पढ़ने में उनका दिमाग था, ना सिपाही बन सकते थे। ऐसे लोग मजदूर, नौकर, खाकरोब वगैरह बन गए और ऐसे लोगों को शूदर कहा जाने लगा। लेकिन इस वक्त आज की तरह इन सब तबकात में ऐसी पाबंदियां नहीं थीं जो आज हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शूदर यानी सबसे कम दर्जे का शख्स चाहता कि वो कारोबार करके वैश्य बन जाए या पढ़ लिख कर दूसरों को तालीम दे और ब्राह्मण कहलाए या सिपाही बनकर क्षत्रिय गिरोह में चला जाए तो वो शख्स ऐसा बिना किसी रोक टोक के कर सकता था। इसी तरह अगर कोई ब्राह्मण चाहता तो वैश्य, क्षत्रिय या शूदर वाला पेशा इख्तियार कर सकता था। ऐसा करने पर वो अपने नए पेशे वाले गिरोह में गिना जाता। वक्त गुजरता गया और हालात बदलने लगे। वो यूं के अहले इल्म या ब्राह्मणों ने अपनी हजारादारी कायम कर ली और ख़ुद को बाकी गिरोहों से बरतर कहलवाने लगे। मज़ीद ये कि अब उन्होंने इल्म को अपनी मीरास बना लिया। अब सिर्फ ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बन सकता था, किसी दूसरे तबके का कोई शख्स नहीं। ब्राह्मणों ने खुद को ऊंचा साबित करने के लिए इसी चीज़ का सहारा लिया जिसका सहारा हमेशा अमीर और ऊंचे तबके के लोग अपने से कमतर लोगों को झूठी उम्मीद दिलाने और डराने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी मजहब। ब्राह्मणों ने मन घड़त किस्से कहानियों को मजहब का नाम दिया जिसमें ब्राह्मणों को ऊंचा और बाकियों को कमतर बताया गया था। दूसरे लोगों ने चाहते ना चाहते हुए इस मफरूज़े को कबूल कर लिया। वक्त गुजरता गया और आज की तरह इनमें तबके बन गए। ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनता, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, ऐसे ही वैश्य और शूद्र का बेटा भी वही बनता और कोई और पेशा ना इख्तियार कर सकता। ये एक मजहबी कानून सा बन गया। यूं सालों गुजरते गए और ब्राह्मणों के खून में मजहब रच बस गया। ऐसे ही वैश्य लोगों की नस्लों में कारोबार बस गया। शूदर बेचारे पिसते गए और क्षत्रियों की नस्लें बहादुर, दलेर और जंगजू हो गईं। जैसे कि कुदरत का कानून है कि ताकतवर के सामने कमज़ोर कुछ नहीं कर सकता, यहाँ भी यही हुआ और धीरे धीरे क्षत्रियों यानी खत्रियों ने इलाके पर कब्जा करना शुरू कर दिया और हुक्मरान बन बैठे। क्योंकि ये नस्लों से जंगजू थे इसलिए बाकी अक़वाम इनका मुकाबला ना कर सकी। इनको राजा कहा गया और क्योंकि इनके बाद इन्हीं की औलाद हुक्मरान बनती इसलिए इनको राजपूत यानी राजा का बेटा कहा जाने लगा। ये लोग हुक्मरान तो बन गए लेकिन सदियों से जो ब्राह्मणों की जानिब से इनको कमतर बताया जाता रहा, ये एहसास इनसे अलग ना हो सका।
चनाचा पहले की तरह अब भी ये लोग ब्राह्मणों को खुद से आला समझते और पुरानी मजहबी रवायात को बरकरार रखा। इसी तरह वैश्य भी वैश्य ही रहा और शूदर भी शूदर ही रहा। वक्त के साथ साथ ये तफरीक हद से बढ़ती गई। शूदर अछूत यानी अनटचेबल हो गए और ब्राह्मण महान होते गए। यही तफरीक आज भी हिंदुओं में पाई जाती है।